हेलो, वेलकम टू टेक शर्मत। आज के सेशन में हम पाइथन का एक और फंक्शन कवर करेंगे जो है a10h, या फिर आप बोल सकते हो आर्क ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक टेंजेंट। ठीक है। इस फंक्शन में क्या होता है, हमें एक वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है जो रेंज में होनी चाहिए -1 से 1 के बीच में। ठीक है। अगर इसके बाद की वैल्यू आप इस रेंज से बाहर कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करोगे तो वो एरर देगा। ठीक है। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट तो हमारा यही है कि हमें जो भी वैल्यू प्रोवाइड करनी है वो -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। उसके अलावा आप जो भी वैल्यू प्रोवाइड करोगे उस रेंज के बीच में, उसके लिए ये आर्क ऑफ हाइपरबोलिक टेंजेंट कैलकुलेट करेगा। ठीक है। एक पॉइंट तो ये क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि जब भी हमें इस फंक्शन को यूज़ करना है तो सबसे पहले हमारे को एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा जो है मैथ मॉड्यूल। तो यहाँ पे लाइन नंबर 6 पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ मैथ मॉड्यूल को। तो मैंने लिखा है इंपोर्ट मैथ, और फिर इसके बाद में यहाँ पे मैंने कुछ सिनेरियोज को नोट डाउन किया हुआ है। इन सब एक बार अगर आपने प्रोग्राम में इसको इंक्लूड कर लिया तो फिर आप थ्रू आउट द प्रोग्राम इसका यूज़ कर सकते हो। क्लियर। तो अभी फर्स्ट सिनेरियो देखते हैं। फर्स्ट सिनेरियो में हमने क्या किया, मैथ डॉट ए टेन एच फंक्शन का यूज़ किया जहाँ पे मैंने वैल्यू पास करी है 0। तो जब ये आर्क ऑफ हाइपरबोलिक टेंजेंट के लिए वैल्यू कैलकुलेट करेगा, या अगर आप यहाँ पे इस पे माउस को लेके जाओगे तो लिखा हुआ आएगा रिटर्न द इनवर्स हाइपरबोलिक टेंजेंट ऑफ एक्स। दोनों का मीनिंग सेम ही है। ठीक है। सिंटेक्स बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, मैथ डॉट ए टेन एच लिखना है, वैल्यू प्रोवाइड करनी है पैरेंथेसिस में। तो जो भी वैल्यू ये कैलकुलेट करेगा उसको स्टोर करेगा रिजल्ट में, और उस रिजल्ट को फिर हम प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर। अब देखते हैं सेकेंड सिनेरियो। बट सेकेंड सिनेरियो से पहले मैं आपको एक बार इसका आउटपुट दिखा देता हूँ मेन प्रोग्राम का। तो टर्मिनल अप करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन स्पेस सेशन 82.py, और फिर एंटर हिट करते हैं। तो यहाँ पे पहली वैल्यू क्या प्रिंट हुई, पहली वैल्यू प्रिंट हुई 0.0। अब हम देखते हैं सेकेंड सिनेरियो। सेकेंड सिनेरियो में हम वैल्यू डेसिमल में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डेसिमल में आप प्रोवाइड कर सकते हो, बट वो -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पास करी 0.5। तो 0.5 के लिए इक्विवेलेंट क्या कैलकुलेट किया इसने, -1.09861। ठीक है। आउटपुट में कुछ भी आ सकता है, बट जो इनपुट पैरामीटर हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो होना चाहिए -1 से 1 के बीच में। थर्ड सिनेरियो को हमने कमेंट किया है, रीजन देखेंगे बाद में। फोर्थ सिनेरियो पे फोकस करते हैं। यहाँ पे मैंने वैल्यू क्या पास करी, -0.8। तो आप माइनस में वैल्यू तो पास कर सकते हो, बट वो होनी चाहिए -1 से और 1 के बीच में। ठीक है। फिर से फिफ्थ सिनेरियो को हमने कमेंट डाउन किया हुआ है, और सिक्स सिनेरियो में हमने वैल्यू पास करी है 0.2। तो जब भी 0.2 के लिए आप आर्क ऑफ हाइपरबोलिक टेंजेंट निकालोगे तो उसका आउटपुट आएगा 0.2027 समथिंग। ठीक है। और सेवन सिनेरियो में हम जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो है हमारी 0.6। तो अभी तक जितने भी सिनेरियो देखे उसमें हमने क्या किया, वैल्यू को डायरेक्टली पास किया। इस बार हम क्या करेंगे, वैल्यू को डायरेक्ट पास ना करके, सपोज रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमारे पास कोई वेरिएबल है, उस वेरिएबल के थ्रू हमारे को वैल्यू पास करनी है। तो यहाँ पे हम उस वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं जो है एक्स। एक्स में वैल्यू स्टोर करी, उसको पास किया, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आया, 0.6931 समथिंग। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था। अब देखते हैं अनकमेंट करके इन कमेंटेड सिनेरियोज को। तो यहाँ पे मैं इसको अगर अनकमेंट करके इसको रन करता हूँ तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ 1.5। बट हमने देखा था कि अगर हम -1 और 1 के बीच में ही रेंज यूज़ कर सकते हैं, उसके बाहर अगर कोई वैल्यू पास करते हैं तो वो एरर देता है। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो ये देखो मैथ डोमेन एरर दे रहा है क्योंकि हमने वैल्यू पास करी थी 1.5 जो -1 और 1 की रेंज से बाहर है। इसीलिए इसने लाइन नंबर 20 के लिए मैथ डोमेन एरर जनरेट किया। ठीक है। तो एक तो ये पर्पस था इसको रखने का, इस सिनेरियो को, कि जिससे हम समझ सकें कि अगर हम इस रेंज के बाहर कोई भी वैल्यू पास करते हैं तो उस केस में वो इस तरह से एरर जनरेट करता है जो होता है मैथ डोमेन एरर। सेम मैंने यहाँ पे भी किया हुआ है ट्राई फिफ्थ सिनेरियो पे, जहाँ पे मैंने वैल्यू प्रोवाइड करी -1.5 जो -1 से बाहर है। ठीक है। तो अगर इसको सेव करके फिर से अगर हम रन करते हैं तो यहाँ पे आउटपुट फिर से वही आ रहा है, मैथ डोमेन एरर, जो है लाइन नंबर 30 में। ठीक है। तो आई होप इस एरर वाले सिनेरियो से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें वैल्यू जो पास करनी है वो है -1 और 1 के बीच में। किसके लिए, आर्क ऑफ हाइपरबोलिक टेंजेंट के लिए। ठीक है। तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मत।